हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेक द कोड। आज हम लोग लीड कोड आज हम लोग कोड शेफ लंच टाइम नवंबर का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सवारे जम्प्स, इसका प्रॉब्लम कोड है SUBJUMP। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें एक n वैल्यू दी रहेगी। n का कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्स्टेंट्स 10⁵ तक है, 1 से 10⁵, और एक t दिया रहेगा। n यहाँ पे एक एरे है n साइज़ की। उस एरे में हम लोग कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और वो नंबर्स हमें फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जाना है एरे के, डूइंग सम जंप्स। और जंप करने के लिए हमें कुछ एनर्जीज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे उस कंडीशन को बताया है इसने। जैसे दो इंडिसेस हैं, हमें i से j में जंप करना है अगर, और हमें वो लेंथ ऑफ सब एरे, यानी कि जो i और j के बीच में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही लेंथ है यहाँ पर, दैट इज j माइनस i प्लस 1। जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी i से j तक जंप करने के लिए, d इंटू ai यानी कि जो i वाले इंडेक्स पे एलिमेंट की वैल्यू है उसकी, d इंटू d यहाँ पे लेंथ है, सब एरे लेंथ, जिस लेंथ का हम लोग जंप कर रहे हैं, माइनस ij। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड टू जंप फ्रॉम ai टू aj। हमें मिनिमम नॉन नेगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम नॉन नेगेटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिससे हम लोग nth स्टोन यानी कि अरे के एंड तक पहुंच सकें। दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज प्रीटी सिंपल आई थिंक। हमें इस क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक ईजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको एक बार में रन करा सकते हैं, इसका कंसेप्ट भी बहुत खास नहीं है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ डेटा सेट्स पे बताता हूँ। इस क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, हमें एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे जाना है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडेक्स i यहाँ पर 6 पर है, ठीक है, हमने i से j पे जाना है। अब हम लोग ऐसे जंप कर सकते हैं, या तो 6 से 4 पे जाएँ, फिर 4 से 2 पे जाएँ, या तो डायरेक्ट हमें एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक का डेटा सेट लिया है, या तो डायरेक्ट 6 से 2 पे जा सकते हैं हम लोग। तो जब डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहे i से j तक का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 से 2 पे जाएंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा। आप लोग चाहे तो ये एक बार कैलकुलेट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस डेटा सेट के लिए, 6 4 2 के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी हम लोग को। 6 से पहले अगर मान लीजिए हम लोग एडजेसेंट जंप करते हैं, 6 से पहले 4 पे, फिर 4 से 2 पे। 6 से 4 पे जाने के लिए 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 4 8। फिर इसके बाद 4 से 2 पे जाने के लिए 4 टू जा 8, 8 माइनस 2 6, तो 8 प्लस 6 14 एनर्जी चाहिए हम लोग को एडजेसेंट जंप करने के लिए। 14 एनर्जी चाहिए। और अगर हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जंप करेंगे, अगर 6 से 2 पर डायरेक्ट जंप करना होगा, तो ये सब लेंथ यहाँ पे 3 है, 6 इंटू 3 18 माइनस 2 16 यहाँ पे ग्रेटर है 14 से। तो हम लोग को पता चल रहा है कि अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, i से j तक जाने का डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमें एडजेसेंट जंप जो है वो फ़ायदा पहुँचा रहा है, बजाय डायरेक्ट जंप फ्रॉम i टू j। यानी कि i से j, जब तक j यहाँ पे वो इंडेक्स है जो i से डिक्रीजिंग सीक्वेंस जहाँ तक चल रहा है, वहाँ तक हम लोग को j की वैल्यू को वेरी कराना है। फिर जहाँ से ही हम लोग को डिक्रीजिंग सीक्वेंस ख़त्म होते हुए मिल रहा है, तो हम लोग j को स्टॉप कर देंगे। बेसिकली हमें एक लूप में विंडो टाइप का चलाना पड़ेगा। मैं आपको जब कोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली हमें दो ही केसेस फॉलो ही करने हैं, या तो हमें i से j जब जाएंगे तो हमें i से अगर आगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलना है तो हमें तब तक चलते जाना है, j को बढ़ाते जाना है जब तक हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। या तो i से हम लोग आगे के एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग में है। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 इंक्रीजिंग लिया है, यहाँ पे 3 इंक्रीजिंग सेट्स लिए हैं, इन तीनों को मैं बताऊँगा। तो हमें यही दो सिनेरियोस फॉलो करना है और देखना है कि उनमें से किस सिनेरियो में कौन सा अप्रोच लगाने से हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन में यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो हमने डिक्रीजिंग केस में देखा कि हमें एडजेसेंट जंप करने पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, 6 4 2। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल भी मैं ले सकता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया 9 7 एंड 3। दिस इज़ द डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब नाउ अगर हम लोग एडजेसेंट जंप करते हैं, तो यहाँ पे 2 का सब 9 से 7 का जंप करेंगे पहले, तो 9 टू 18, 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 इज नथिंग बट 11। एंड फिर 7 से हम लोग 3 का जंप करेंगे,
7 टू या 14, 14 माइनस 3 11, 11 प्लस 11 22। एडजेसेंट जंप करने पे हम लोग को 22 एनर्जी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम लोग 9 से 3 का डायरेक्ट जंप करते हैं तो 9 3 या 27, 27 माइनस 3 24, 24 यहाँ पे ग्रेटर देन 22 है। देखिए हमें फिर एडजेसेंट जंप करने में फ़ायदा हो रहा है, तो हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस के समय हमें ये पैटर्न फॉलो करना है कि हमें एडजेसेंट जंप करना है। अब हम लोग एक डेटा सेट आ सकता है कि आई से जे का, आई से आगे के एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कौन सा पैटर्न फॉलो करने पे फ़ायदा होगा वो देखना है। इंक्रीजिंग केस में बेसिकली उल्टा है। इंक्रीजिंग केस में बेसिकली हमें फ़ायदा तब होगा अगर हम लोग ऐसे मान लीजिए 1 पे हैं, हम लोग देख रहे हैं आगे के एलिमेंट्स, जैसे ये 3 एंड 5, हम लोग आगे के एलिमेंट्स बड़े मिलते जा रहे हैं। अगर हम लोग को आगे कोई छोटा एलिमेंट इससे मिल गया तो हम लोग को वहाँ से वहाँ तक का डायरेक्ट जंप कर देना है। हम लोग को बेसिकली उसे छोटे एलिमेंट के लिए सर्च करना है। इंक्रीजिंग के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस नंबर से हमको जंप करना है, आगे के नंबर जो है उससे बड़े हैं, फिर अगर हम लोग को आगे कोई छोटा नंबर उससे मिल जाता है तो हमें डायरेक्ट वहाँ से वहाँ तक का जंप ले लेना है। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए इसके आगे 0 मिल जाता है हम लोग को, अगर हम लोग पहले 1 to 5 का जंप लेते हैं फिर 5 से 0 का जंप लेंगे तो वो अधिक हम लोग एनर्जी में कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट 1 से 0 का जंप ले लेंगे तो कम एनर्जी में कॉस्ट करेगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 1 से 5 का जंप लिया तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 से फिर 0 का जंप लिया, 10 माइनस 0, 10 प्लस माइनस 3 7 हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये 1 से डायरेक्ट 0 का जंप ले लेते हैं यहाँ पर 1 से 0 का, तो 4 माइनस 0, यानी कि यहाँ पे 4 का कॉस्ट आया, वैसे 7 का कॉस्ट आ रहा था। तो हमें ऐसे अप्रोच फॉलो करना है। अगर ये नहीं मिलता है, अगर 0 नहीं है, तो हम लोग को लास्ट वाले से ही डायरेक्ट लास्ट वाले पे ही जंप कर देना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, क्योंकि इस केस में, इंक्रीजिंग केस में, अगर हम लोग को इसका कोई भी एलिमेंट उससे छोटा नहीं मिल रहा है तो लास्ट वाले पे डायरेक्ट जंप करने पे ही हम लोग को मिनिमम एनर्जी कॉस्ट अकर होगा। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर एडजेसेंट जंप करते हैं तो 1 इंटू 3 माइनस 2, 1 से 3 का जंप करते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1, प्लस 3 से 5 का जंप करने पे 3 टू 6, 6 माइनस 5 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 का कॉस्ट आया। लेकिन अगर डायरेक्ट 1 से 5 का जंप करते हैं 1 टू 5, यानी कि 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 इंटू 1 माइनस 5, यानी कि माइनस 2 आया। यानी कि हम लोग को मिनिमम कॉस्ट आया, मिनिमम एनर्जी कॉस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आप लोग और केसेस लेके भी आप लोग इस बात को कंफर्म कर सकते हैं चाहे तो। जैसे 2 4 7 है, 2 से 7 तक जाना है हम लोग को। अगर डायरेक्ट जंप करते हैं तो 3 टू 6 माइनस 7 माइनस 1 का कॉस्ट चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जंप करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो 2 टू 4, 4 माइनस 4 0, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेंगे 8 माइनस 7 प्लस 1 का कॉस्ट आया। और ऐसे कॉस्ट आ रहा था डायरेक्ट जंप करने पे, किसका कॉस्ट आ रहा था, -1 का कॉस्ट आ रहा था। तो हमें डायरेक्ट जंप करना है इंक्रीजिंग केस में, अगर हमें कोई डिक्रीजिंग मिलता नहीं है तो। और डिक्रीजिंग केस में हम लोग को पता है कि एडजेसेंट जंप करते जाना है, उससे हम लोग को मिनिमम मिलेगा। जब तक डिक्रीजिंग सीक्वेंस चल रहा है हमें एडजेसेंट जंप करते चलना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, इसमें यही करना था। चलिए कोड करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। लाइक लेट मी ओपन। तो चलिए कोड लिखते हैं। लेट मी चेंज इट टू, सॉरी the constants here are like, what are the constants? T and A, these are the constants, and AI can be 10 to the power 9. Let me take long all those things, long T comma N. Then we have to take input T, then we have to run a loop, while loop of T minus, then we have to take input of N. This is the size of our array. Then we have to take long
long a n, or I can say long a n. Okay. Then we have to take array as the input. Okay, we have to print, let us take the required energy variable as initialize it to 0. Then we have to run a loop basically for int I बराबर 0, j बराबर 1. okay, while j is less than n, j plus no, we have to customize the condition of incrementation. Now we have to run our condition. Basically we have to check if the element aj, the element greater, having the greater index, is greater than ai. If it is greater than ai, then we have to look for the element which is smaller than the element present at the ith position. So we will just simply increment j, and if it is not, and if element is small, the element which is greater than the element at jth position is smaller than element at ith position, we have to do certain things like we have to add the energy value, required energy value, to jump from I to j. For that we have to take the d value, that is j minus I plus 1, j minus I plus 1 into ai minus aj. We have to sum it to s, and then we have to make I equals to j, and we have to increment j, and we have to also look for a corner case when j is equals to n is equals to n, and j is still greater than ai. So this statement will be executed, but we want to execute this statement as we have to update the value of s. We have to jump from I to j if we are encountering the last element. So we will just put a simple statement here: j is not equals to n minus 1, n minus 1th index. if j is not equals to n minus 1th index, if j, अगर j n minus 1th इंडेक्स के बराबर हो जाएगा तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमें अपडेट करना है s की वैल्यू को. सॉरी, या and we have also take, and we have to also check if अगर हम लोग का जंपिंग का जो क्राइटेरिया है हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग को अगर s नेगेटिव आ गया, if s is less than 0, then see out, we have to print 0. okay, else हम लोग को s की वैल्यू प्रिंट करा देनी है. इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, मेरे ख्याल से ये चल जाना चाहिए. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे ही कोडिंग के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं. और कुछ आपको अगर नए टॉपिक से वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू एवरीवन.